जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज जुम्मतुल मुबारक का एक ख़ास बाबरकत दिन, और ये बाबरकत दिन हमारे लिए और ज़्यादा बाबरकत दिन बन गया कि हमें तौफीक मिली कि आज हम अपना खलीफातुल मसीह की इक़्तिदा में नमाज जुमा अदा करने की तौफीक पाएंगे। जैसा कि आप पहले सुन चुके हैं कि पूरी दुनिया में अगर एक दुआ का ख़जाना इस दुनिया में भी मौजूद है तो वो हम समझते हैं कि मस्जिद मुबारक टिलफोर्ड यूके। क्यों? उसकी वजह क्या है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल 1500 साल कबल अपनी उम्मत को ये ख़बर दे दी कि मेरी उम्मत में इमाम महदी तशरीफ़ लाएंगे, और आप में से जो उस वक्त खुशकिस्मत उस ज़माने में मौजूद हो, वो ना सिर्फ ये कि वो इमाम महदी की बैत करें बल्कि उनको मेरा सलाम पहुँचाएँ। ये मनाज़र मेरे साथ साथ जो आप देख रहे हैं, पहले आपने देखा दोनों अतराफ़ पे बच्चों का बहुत ज़्यादा रश था। ये लंदन से तकरीबन 50-60 किलोमीटर बाहर जब हम जाते हैं, टिलफोर्ड वो जो जहाँ हमारी मस्जिद है उसके करीब एक इलाका है, वहाँ के आज बच्चों को क्रिसमस की गालबन छुट्टियाँ हो रही हैं, और ये स्कूल के बच्चे इस इलाके के 2-3 ग्रुपों में सड़कों को क्रॉस करते हुए गालबन उन्होंने कोई प्लान बनाया है कि वो किसी जगह पे इकट्ठे जा रहे हैं। यहाँ वो ये होता है बाज़ औक़ात के बच्चे स्कूल से इकट्ठे निकलते हैं और वो आखिरी दिन जब होता है तो फिर वो अपना कोई प्लान एंजॉय करते हैं। तो बहरहाल बात ये हो रही थी जुम्मतुल मुबारक के हवाले से कि हमारा जो हम जिन्होंने इमाम महदी के ज़माने को पाया और हमारे माँ बाप हमारे बाबा जिन्होंने उनको पहचाना, और उसी के तफैल हमें ये तौफीक मिली कि हमने भी पहचाना, हम भी ईमान लाए। तो उसके बाद अल्लाह ताला ने जो खिलाफत कायम की उसमें इस वक्त पाँचवें खलीफा इस वक्त मौजूद हैं यहाँ टिलफोर्ड यूके में। तो वहाँ हर जुम्मा पूरी दुनिया में MTA के ज़रिए लाइव जाता है। बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जो बचपन से जिन्होंने आँख खोली, उनके दिलों में उनके माँ बाप या जो भी मसाजिद के मौलवी, उन्होंने नफ़रत भर दी कि नहीं, इनको नहीं सुनना, ये मुसलमान नहीं है। हालांकि अगर आप थोड़ी सी फहम थोड़ी अक्ल रखते हो तो फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम अहमदी लोग ये ईमान रखते हैं कि वो इमाम महदी जिसका जिक्र रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था वो आ चुके हैं, हमने उनको मान लिया है, और उसके बाद अब खिलाफत कायम है। बाकी जो नहीं मानते वो उनका दीन ईमान है, और वो ना मानते हुए कम से कम इतना ज़रूर करें कि अंधी मुखालफत में ना पड़े कि जो अगर कोई कहता है जी ये नहीं है, झूठे हैं, तो ठीक है, आपका अपना ईमान है। आप वो जो बच्चों को आगे जहर घोलना ज़हनों में, उससे बचें, क्योंकि खुदा ताला ने ये भी अपने नबी को बता दिया था कि जो इंसान दूसरे इंसानों के लिए दिलों में नफ़रत पालता है या उनको माफ़ नहीं करता गलतियाँ, उसको खुदा भी माफ़ नहीं करेगा, और उनकी जो माफ़ी का बड़ा मुश्किल है। बहरहाल ये हर इंसान का इंडिविजुअल एक मामला है। हम आपको इस वक्त मनाज़र दिखा रहे हैं जो पहले भी मैंने शेयर किए थे, लेकिन आज क्योंकि जुम्मतुल मुबारक का दिन है और दुनिया भर में, दुनिया के किनारों में जो अहमदी हैं वो इस मंज़र को या इस इलाके को देख के थोड़ा खुशी महसूस करते हैं, इसलिए मैंने समझा कि चलें साथ साथ हम उधर जा रहे हैं जुम्मे के लिए, तो मनाज़र भी दिखा देते हैं, बाकी वहाँ जाके जिस हद तक हुआ। इसके साथ साथ जो मैं ये समझता हूँ कि हमारे करीब पिछले चंद दिनों में जो लोग बहुत ही अफसोसनाक
हालात में जिनकी वफ़ात हुई। आप सब जानते हैं कि इंसान जब दुनिया में आता है तो उसने एक उम्र अपनी ज़िंदगी गुजार के जाता है, कोई 70 साल में, कोई 80 साल में, अपनी सारी बहारें देख के जो उसने इस दुनिया में कमाना, जो लगाना अपनी आकबत के लिए जोट। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी हो जाता है कि बाज़ लोग जवानी के आलम में, बल्कि बचपन में, जब वो माँ बाप से चले जाते हैं या अपने अजीज़ों का, तो बहुत ज़्यादा दुख का मुकाम होता है। आपके इल्म में है, चंद दिन पहले रबवा के करीब चनियोट शहर में एक नौजवान जिसके वालिद की गालबन सुनार की दुकान है रबवा में, उनकी वहाँ हादसे में मोटरसाइकिल जो लगा ट्राली के साथ मौके पे वफ़ात हुई। अब बहुत शेर हुआ वो मुख्तलिफ जगहों पे। लेकिन देखते हैं हम इस सोशल मीडिया पे तस्वीर भी देख लेते हैं, अफसोस का इजहार भी कर लेते हैं दिल में। लेकिन बात यह है कि उनके जो माँ बाप, जो उनके अजीज़ व कारब, जो उनके करीबी तलक वाले, उनकी जो ढारस बंधाने का मकसद वो नहीं होता कि कम से कम चलें उनके साथ अपना दिली हमदर्दी या अफसोस का। तो इस तवज्जुह से इन मनाजर के साथ साथ उनका भी मैं ये कि उसके माँ बाप और उसके अजीज़ व कारब, अल्लाह ताला उनको सब्र जमील दे, उस नौजवान के दर्जात बुलंद करे, क्योंकि जाना तो हर किसी ने है। अगर आज आप किसी के लिए ढारस बंधाएंगे या किसी के लिए इजहार करेंगे तो आपके जाने पे भी शायद कोई इंसान इस तरह के अल्फाज या कोई याद कर ले, कोई दुआ दे दे। फिर उसके बाद 2-3 दिन पहले एक नौजवान 18 साल का, वो कार से फाटक क्रॉस करते हुए हादसे में उसकी भी वफ़ात हुई। उसका और वो जो पहले इनके वालिदैन के लिए जो तकलीफ़ की हालत में वो अभी तक होंगे, वो ही समझ सकते हैं जो लोग बाहर हैं या जो लोग सिर्फ हमदर्दी के चंद बोल के समझते हैं कि हमारा काम मुकम्मल हो गया, वो नहीं जान सकते। हमारा इस्लाम, हमारा ईमान ये सिखाता है कि अगर कोई बंदा तकलीफ़ में हो, परेशानी में हो, तो उसको ज़रूर ढारस बनाएं और फिर उसके लिए खामोशी से दुआ करें कि अल्लाह उसको बर्दाश्त की तौफीक दे। वो जो नौजवान 18 साल का, उसके भी माँ बाप, बहन भाई जितने भी है जो सुने, अल्लाह ताला उनको भी सब्र दे, क्योंकि सब्र सिर्फ खुदा ताला की ज़ात दे सकती है, कोई इंसान किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। फिर उसके बाद कल परसों 2 खबरें थी, एक स्वीडन में गालबन वसीम चौधरी साहब, नईम चौधरी साहब, फिर एक इधर किसी, बहरहाल ये इंसान का जो चल चलाव है ये तो लगा रहता है। कोई आ रहा है नया बच्चा, कोई जा रहा है इस दुनिया से। अल्लाह ताला सबको जो उनके अजीज़ हैं सब्र की तौफीक दे। जो जाने वाला है उसका तो अब अल्लाह के साथ मामला है, क्या उसने किया है, क्या उसके अमाल हैं। लेकिन जो रह गए हैं असल तो उनके अल्लाह मामला है। हम इस वक्त सफ़र जो हमारा 10 मिनट का सफ़र है वो तय करते हुए तकरीबन मस्जिद के जो करीब जो हमारी यहाँ मरकज़ है वहाँ पहुँच चुके हैं। बाकी जुम्मा के जो मनाजर हैं या जिस तरह लोग ज़ौक़ शौक़ से यहाँ जुम्मा पढ़ने आते हैं खलीफतुल मसीह की इक़्तिदा में, वो भी वहाँ जाके चंद मनाजर देखें। ये देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं सामने कुछ भेड़ें हैं। यहाँ ये है कानून कि आपने अगर ज़मीन बड़ी ली है तो उसमें आपने चंद जानवर ज़रूर पालने हैं, रखने हैं। ये तो जैसे ही यहाँ हमारी भी एक करीबी जहाँ जलसा होता है वहाँ गाय भैंसें रखी हुई हैं। बहरहाल मौका मिला तो वो भी आपको दिखा देंगे। फ़िलहाल आप ये मंज़र देख रहे हैं कि हम बिल्कुल, ये देखें टिलफुट का निशान है। ये वो जगह है जो पूरी दुनिया में हर जुम्मे को आप अपने अपने घरों में अपनी अपनी हैंडी पे बैठ के वो कीमती अल्फाज सुनते हैं, जो नसाए सुनते हैं। वो जो उस पर अमल करने की तौफीक पाते हैं खुशकिस्मत हैं, और जो सिर्फ सुन के उसको अमल नहीं करते, ये फिर उनकी बदकिस्मती है, क्योंकि इस्लाह पूरी दुनिया के लिए यहाँ से हमेशा वो अल्फाज जारी होते हैं। ये देखें यहाँ अब हम उस रास्ते पे निकल गए हैं जहाँ बिल्कुल करीब उस मस्जिद के हम पहुँच जाएंगे। ये देखें सामने अब साइन आ गया है, वेलकम टू इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद में खुश आमदेद, जी आया नू। तो अब हम आगे बाकी के मंजर चल के देखते हैं।
ये देखें वहाँ सिक्योरिटी के बाद क्रॉस कर, ये वो ग्राउंड है जहाँ हमेशा जलसा भी होता रहा है हमारा यूके का। फिर आगे यहाँ एक मार्की लगाई गई है जलसे के, अपना जो कादियान में जलसा होता है उसके लिए जो ज़ूर का खिताब होगा, लोग आएंगे। ये पार्किंग है बिल्कुल मस्जिद के करीब। यहाँ जो मार्केट के अंदर गाड़ियाँ भी लग रही हैं, यहाँ पे वो जलसे वाले दिन जो दोस्त आएंगे जलसे के लिए उनके। नहीं जी माशाल्लाह, ये देखें कसर खिलाफत, और फिर आगे वो आएगी मस्जिद। नहीं जी माशाल्लाह, ये है वो नज़ारा जिसके लिए पूरी दुनिया में बसने वाले अहमदी हर जुम्मे के लिए इंतज़ार करते हैं। हमारी मस्जिद मुबारक, यहाँ से लाइव जो खुतबा पूरी दुनिया में देखा जाता है।